स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर। सॉरी फॉर द डिले, बहुत दिनों से बीच में गैप ज़्यादा पड़ गई थी, दैट इज ऑफ माई पर्सनल इश्यूज। सो हम लोग शुरुआत करते हैं नए सेक्शन के साथ में, नए चैप्टर के साथ में, विच इज द लास्ट चैप्टर ऑफ पेपर 1, दैट इज फिशरी सर्वे, ओके, एंड देयर स्टैटिस्टिकल मेथड्स, राइट। इसके ऊपर में एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, फिशरी सर्वे क्या है और स्टैटिस्टिकल मेथड्स हम कौन से यूज करते हैं, ये सारी चीजें। शुरुआत करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक जरूर करिए। वाइल शुरुआत करते हैं हम लोग चैप्टर के साथ में और पहले लॉन्ग क्वेश्चन के साथ में। एंड इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन जो है फिशरी सर्वे। एक्चुअली फिशरी सर्वे क्यों किया जाता है या व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ डूइंग फिशरी सर्वे, राइट। तो शुरू करते हैं। पहला कंटेंट देखते हैं कि पर्पस क्या है। जब आप आंसर लिखेंगे फिशरी सर्वे का तो उस समय में आपके पास में ये 8 सब हेडिंग्स जो है वो आने ही चाहिए, विच इज कंप्राइजिंग ऑफ 20 मार्क्स क्वेश्चन, राइट। सो यहाँ पर पर्पस क्या है आपके फिशरी सर्वे का, ये आना चाहिए। सेकेंडली, आपने क्या प्लान किया हुआ है, आपकी प्लानिंग किस तरीके से है, ये चीज स्टडी की जा सकती है प्लानिंग ऑफ सर्वे के अंडर में। सिलेक्शन ऑफ स्टेशंस को सिलेक्ट करना क्यों जरूरी है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सिलेक्टिंग द स्टेशंस, ये चीज हम कवर करेंगे। इसके अलावा मैपिंग करनी होती है हमको, क्योंकि हम किसी भी एक पॉन्ड के पास में, किसी भी एक लेक के पास में अगर जाते हैं तो उसका मैपिंग करना जरूरी है, क्योंकि अगर मैपिंग नहीं करेंगे तो कितने बाय कितने का एरिया था ये तो पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो इसलिए मैपिंग करना जरूरी है। और मैपिंग करने के लिए 2 मेथड है हमारे पास में, एक बेसलाइन मेथड है और एक ट्रांसवर्स मेथड है। वाइल इसी के साथ साथ हम कुछ सिंबल्स यूज करते हैं टू डिनोट, राइट। कुछ डिनोशन करने के लिए हमको सिंबल्स यूज करना पड़ता है जब हम मैपिंग कर रहे हैं उस समय में। इसके साथ साथ प्रिकॉशंस वाइल मैपिंग, जब आप मैपिंग कर रहे हो तो कौन सी प्रिकॉशंस आपको लेनी चाहिए, ये चीज के लिए भी उतना ही ध्यान देना पड़ता है। वाइल इसके साथ साथ कंपाइलेशन ऑफ मैप को जब हम कंपाइल करते हैं तो 2 चीजों में कंपाइल करते हैं, एक तो सरकमफ्रेंस निकालते हैं और दूसरा उसका एरिया निकालते हैं। तो सरकमफ्रेंस कैसे निकलेगा, एरिया कैसे निकलेगा, उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है। तो सरकमफ्रेंस निकालते हैं हम लोग 2πr के साथ में, और एरिया जब निकालते हैं तो एरिया इज πr², ओके। सो ये फॉर्मूला को यूज करना होता है हमको कंपाइल करते वक्त में मैप का, और इसी के साथ साथ हमको लास्ट में सिग्निफिकेंस लिखना है, ओके। सो सिग्निफिकेंस क्या हम कवर करने वाले हैं इस फिशरी सर्वे के अंडर में, ये सारी चीजें हम अभी देखने वाले हैं इस साइड हेडिंग के अंडर में। तो चलिए जान लेते हैं कि फिशरी सर्वे क्यों किया जाता है या फिशरी सर्वे मतलब ही क्या होता है। फिशरी सर्वे किसी एक नॉर्मल ऑर्गेनिज्म के हिसाब से अगर एक लैंग्वेज कंसिडर किया जाए तो हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं पे ये फिजिकल एग्जामिनेशन है किसी एक एरिया का, किसी एक पॉन्ड का, किसी एक लेक का, किसी एक रिवर का, ठीक है, या किसी एक स्ट्रीम का। हमने अलग अलग टाइप के पॉन्ड इकोसिस्टम पढ़े हुए हैं, अलग अलग टाइप के रिसर्कुलेटरी हो गया, ओके। सो यहाँ पर कौन से अलग अलग टाइप के पॉइंट्स है और उनको हमको किस तरीके से स्टडी आउट करना है, हम ये सारी चीजें यहाँ पर कवर करते हैं, और इसी को फिशरी सर्वे या फिश सर्वे कहा जाता है, राइट। नाउ मूविंग टू व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस फिशरी सर्वे। मैं पॉइंट्स रीड आउट कर रही हूँ फटाफट, सो दैट कि आपको चीजें समझ में आ जाए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं एक्चुअली, और हमको आंसर में क्या लिखना है, राइट। सो पर्पस ऑफ फिशरी सर्वे, पर्पस क्या है। पहला पॉइंट है आपके पास में कि टू ऑब्टेन फंडामेंटल इंफॉर्मेशन ऑफ फिशरी रिसोर्सेज। फिशरीज के लिए कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है और इनके फंडामेंटल इंफॉर्मेशन हमको कलेक्ट करनी है या गैदर करनी है, एज वेल एज इनके साथ में एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसे हैं, हमको ये भी ध्यान देना है कि एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या है किसी एक पॉन्ड के। सो हम उसको स्टडी करेंगे। एंड इसके अलावा हम देखते हैं कि टू लीड द क्लोजर इंटीग्रेशन ऑफ रिसर्च एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, हमको मैनेजमेंट प्रोग्राम और रिसर्च प्रोग्राम्स को भी उतना ही ध्यान देना है, क्योंकि जब हम किसी एक एरिया में जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारा कुछ पर्पस है तभी हम जा रहे हैं, और ये जो पर्पस हमारे पास में हम लेकर चलने वाले हैं तो इट इज नथिंग बट इट इज रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू, तभी हम ये सर्वे करते हैं एंड या हम एक पेपर पब्लिश करते हैं। Then, to obtain information useful to develop model uses of water for fishing, हमको फिशिंग के लिए मॉडल यूजेस कौन से रहेंगे वो देखना है। हम रिसर्कुलेट कैसे कर सकते हैं, हम रिसाइकल कैसे कर सकते हैं, अगर वाटर खराब होगा तो हम उसको वापस से रिसाइकल करेंगे।
हम उसमें पावर जनरेट कर सकते हैं क्या, हम वहां से वाटर इंडस्ट्रीज के लिए यूज कर सकते हैं क्या, या इंडस्ट्रियल वाटर उसके अंदर में जा रहा है क्या जो कि वाटर बॉडी को हार्म कर रहा है या फिशेस को हार्म कर रहा है। सो ये सारी चीजें कि उसका कंजम्पशन कैसा है, ये भी एक पर्पस है फिशरी सर्वे का। देन डाटा ऑब्टेन जो हमको मिल रहा है या डाटा हमको जो मिलने वाला है वो कैसा है, इट इज वेस्टफुल एंड हार्मफुल स्टॉकिंग को ज्यादा कैरी करता है या इंट्रोड्यूस करता है नए एक्वेटिक वीड्स को, एक्वेटिक वीड्स उसमें ज्यादा है, या ये कंडीशन है कि वो पोल्यूशन साइट है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट पूरा का पूरा उसके अंदर मूव कर रहा है, या तो डिलीशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ वाटर, वाटर की फर्टिलिटी जो है वो डिलीट हो रही है। तो ये सारे चीजों को हम डिस्कस करते हैं इस हेडिंग के अंडर में कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस फिशरी सर्वे। ओके, और इसी के साथ साथ करेक्शन करना है हमको सॉइल इरोजन का, अगर सॉइल इरोड हो रही होगी वाटर बॉडी की वजह से तो वो भी करेक्ट करना है, एज वेल एज इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, ओवर फिशिंग और अंडर फिशिंग को भी लेकर साथ में देखेंगे कि अगर ज्यादा फिशिंग हो रही होगी तो उसको अवॉइड किया जाए बिकॉज उनकी स्पीशीज धीरे धीरे डिग्रेड होती चली जा रही है। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैबिट्स ऑफ फिशेस व्हिच हेल्प्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए हमारे पास में कौन से वैरायटी ऑफ फिशेस हैं, हम इनको इंक्लूड कर रहे हैं, राइट। सो ऑल दीज आर, जो भी मैंने 7-8 चीजें बताई है, ये सारे के सारे किसकी है, फिशरी सर्वे का पर्पस है। ओके, नाउ वी हैव टू मूव टूवर्ड्स व्हाट इज द प्लानिंग वी आर डूइंग। ओके, हम क्यों प्लान आउट करते हैं, बिकॉज अगर कोई भी चीज विदाउट प्लान की जाती है तो वो पूरी की पूरी डिस्ट्रक्ट हो जाती है, ठीक है। और प्लानिंग जब आप करते हैं तो इसमें क्या क्या चीजें आपको इंक्लूड करनी है, व्हाट आर द थिंग्स इंपॉर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ फिशरिंग सर्वे। जब भी आप फिशरी सर्वे करने जाते हो तो वहां पे आपको क्या क्या प्लान आउट करके जाना है, ये सारी चीजें देखनी है, राइट। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड, आपको फंड्स डिस्ट्रीब्यूट करना है, फंड्स किस तरीके से आप जनरेट करोगे या उसको डिस्ट्रीब्यूट किस किस पैरामीटर पे करोगे, ये सारी चीजें देखनी है। देन अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन्स, टेम्पररी एंड परमानेंट, आपको अपॉइंट करना पड़ेगा पर्सन को, अगर आप लेकर जा रहे हो किसी को तो आपको पे भी करना पड़ सकता है, राइट। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट फॉर फील्ड पार्टीज, आपको फील्ड पार्टी के लिए अगर लेकर जाना है तो वहां पे आपको अरेंजमेंट करने पड़ेंगे इक्विपमेंट्स के। देन प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन ऑफ फील्ड प्रोग्राम्स, इसी के साथ साथ प्रोविजन ऑफ बेस मैप, आपके पास एक बेस मैप होना चाहिए। देन कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम लिटरेचर एंड अदर रिसोर्सेज, अलग अलग रिसोर्सेज से आपको क्या करना पड़ेगा, लिटरेचर को निकालना पड़ेगा। देन उसके बाद में इनिशिएशन एंड इन्वेस्टिगेशन वर्क ऑन प्रॉब्लम, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसको इन्वेस्टिगेट करके उसको क्लियर आउट करना, ये आपका पर्पस रहेगा। देन कंपाइलेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट एंड देयर पब्लिकेशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सप्लीमेंट्री रिसर्च, आप एक सप्लीमेंट्री रिसर्च के लिए अपना पेपर जो है वो पब्लिश कर सकते हैं एंड यू कैन वर्क आउट ऑन इट। नाउ सिलेक्शन ऑफ स्टेशंस का भी सिलेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अगर स्टेशन सिलेक्टेड नहीं रहेंगे तो हम कोई भी रैंडम एरिया में थोड़ा जा नहीं सकते, है ना। सो इसीलिए एक स्टेशन को सिलेक्ट करना है कि कौन से वैरायटी ऑफ फिशेस आपको चाहिए, कौन से एरिया में वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, कौन से एरिया में आपके लिए बेटर रहेगा कि आप वहां जाकर आप फिश को देख सके या उनका सर्वे कर सके, राइट। सो स्पेसिफिक स्टेशंस आर सिलेक्टेड फॉर द कलेक्शन ऑफ डाटा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एयर टेम्परेचर मैटर करता है, वाटर टेम्परेचर मैटर करता है, डेप्थ कैसी है, कलर कैसा है, टर्बिडिटी कैसी है, गंदे पानी में तो आप सर्वे करने जाएंगे नहीं, यू वांट फ्रेश वाटर, है ना। एंड देन कैरेक्टर्स ऑफ बॉटम, वाटर केमिस्ट्री कैसी है, एक्वेटिक प्लांट्स कितने हैं, फिशेस कौन से हैं, एनिमल्स कौन से प्रेजेंट है वहां पर, या प्लैंकटॉन्स प्रेजेंट है क्या। तो हम ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम स्टेशंस को भी सिलेक्ट आउट करते हैं उसी तरीके से, राइट ना। मैपिंग करना है हमको, अब मैप करना है हमको, तो मैप करने के लिए ब्राउन और क्लार्क ने 2 मेथड्स दिए थे। एक तो टेबल सर्वे के मेथड के थ्रू इन्होंने बताया था कि एक बेसलाइन मेथड है और एक ट्रांसवर्स मेथड है। आपको डायग्राम डिस्प्ले हो रही होगी स्क्रीन पे, देखिए। बेस मेथड अगर आप देख रहे होंगे तो आपके पास में पूरे एक पॉन्ड को कवर किया हुआ है विद द लाइनिंग्स और रिप्रेजेंट किया है ABCD, राइट। तो एक स्पेसिफिक बेस लाइन क्रिएट की गई है एंड उससे उसको पूरा कैलकुलेट करके एक स्पेसिफिक डाटा क्रिएट किया गया है। दिस इज डिपेंडिंग अपॉन द डाटा। इसकी जितने भी डिटेलिंग रहेगी, दैट डिटेलिंग विल बी प्रोवाइडेड यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ओके। सो वहां से आप आंसर के लिए मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं। वाइल ट्रांसवर्स मेथड को अगर देखेंगे तो ट्रांसवर्स मेथड की भी डायग्राम आपको डिस्प्ले हो रही है, जहां पर ट्रांसवर्सली हम पूरे लेक को क्या कर रहे हैं,
लाइन टू लाइन ट्रांसवर्स लाइंस के थ्रू हम उसको क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, और ABCD से इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है. ओके, सो दिस इज द मैपिंग बाय बेसलाइन मेथड एंड ट्रांसवर्स मेथड. वाइल सिंबल्स को यूज करना है, सिंबल्स जैसे अभी आपने पॉइंट के लिए ABCD रिप्रेजेंट किया था, सेम वैसे ही यहाँ पर अलग अलग सिंबल्स होते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं कि आप ग्रेवल को किस तरीके से सिंबल दे सकते हैं, ब्रश शेल्टर को किस तरीके से लेबल दे सकते हैं, ट्री को कैसे लेबल देते हैं. तो ये सारी चीजें हैं. तो ट्री के लिए T, बॉटम सैंपल अगर होगा तो उसके लिए 3. इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करते हैं. वाइल इंस्ट्रक्शंस एंड प्रिकॉशंस वाइल मैपिंग, जब आप मैप कर रहे हो तो कौन से इंस्ट्रक्शंस आपको ध्यान रखने हैं और कौन से इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो अप करना है, ये चीज ध्यान रखनी है. ठीक है, सो देखिए, कीप द बॉटम ऑफ वैलिडेट क्लीन. बॉटम जो है आप जिससे भी कलेक्ट करने वाले हो तो उसको क्लीन करके रखेंगे. ड्रॉ केयरफुली अ नॉर्थ एंड साउथ लाइन यूजिंग कॉम्पास. कॉम्पास से आप लाइनिंग बराबर मेंशन करिए. चेक साइड केयरफुली एंड फ्रीक्वेंटली. रूल आउट द कॉमन सोर्सेज ऑफ एरर्स. आपको जो भी एरर आने वाले हैं उसको रूल आउट. चलिए, तो रूल्स जान लेते हैं. कौन से रूल्स है या कॉमन सोर्सेज है जो एरर क्रिएट करते हैं. दैट इज चेंज इन पोजिशन ऑफ द टेबल, चेंज इन लेवल ऑफ द टेबल, फॉल्टी एडजस्टमेंट्स, पुअर एंड कंफ्यूज लाइन्स, incorrectly plotted distances, contraction and expansion of paper, selection of scale, lock of compass needle, use of standard legends and symbols. तो ये सारी चीजें जो रहेंगे ये कॉमन सोर्सेस क्रिएट करते हैं जो कि एरर क्रिएट करने के लिए काफी हैं. नाउ कंपाइलेशन ऑफ मैप. कंपाइलेशन ऑफ मैप में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. जब हम कंपाइल करते हैं तो सरकमफरेंस और एरिया के साथ में हमको कंपाइल करना है. तो सरकमफरेंस जब भी हम निकालते हैं तो दैट इज 2πr, जहां से हम सरकमफरेंस आइडेंटिफाई करेंगे. और जब हम एरिया निकालते हैं तो एरिया निकालते वक्त में किसी भी एक लेक का, किसी भी एक पॉन्ड का, तो दैट विल बी πr स्क्वायर. राइट, सो इस तरीके से हम कंपाइलेशन करेंगे मैप का. और इसी के साथ साथ सिग्निफिकेंस, जो लास्ट पॉइंट है कि सिग्निफिकेंस भी इंक्लूड होना चाहिए आपके आंसर में. सो सिग्निफिकेंस, एन एक्यूरेट हाइड्रोग्राफिक मैप ऑफ वाटर बॉडी इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट in selection and location of study station, but it is useful in the formulation of management plan. Okay, so management plan करते वक्त में भी ये सारी चीजें कंपाइल करना एंड बाकी सारे जितने भी हमने पैरामीटर्स पढ़े थे ये सभी को इंक्लूड किया जाता है, तब एक फिशरी सर्वे प्रॉपरली मैनेज आउट होता है. ओके, सो इसके लिए हमको ये भी चीज देखनी पड़ती है कि आइदर फिश पॉइजनिंग तो नहीं क्रिएट कर रही है या कोई इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से तो पॉइजनिंग नहीं हो रहा है. तो ये सारे पैरामीटर्स जितने भी हमने डिस्कस किए हैं ये सभी के सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दैट हैज टू बी रिटन इन योर आंसर्स. राइट, सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड फिशरी सर्वे. एंड फिशरी सर्वे के बाद में इसके जो भी छोटी मोटी बारीकियां रहेंगी वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. टिल देन लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को. एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ में जहां पे हम लोग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो रहेगा वो उसको भी कवर करेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग.